नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से आज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं सरदार अवतार सिंह जी। दिल्ली में पले बढ़े, जिंदगी के ज़्यादातर शानदार दिन इंडिया में बिताए, अब पूरे परिवार के साथ अमेरिका में रहते हैं। मिशिगन में 10 साल से भी ज़्यादा समय होगा अमेरिका में रहते हुए। तो आज ये बताएंगे कि हमारे इंडिया के जो लोग अमेरिका में जा रहे हैं, किस तरह के संस्कार सीखकर उनको अमेरिका में जाना चाहिए, और जो अमेरिकन लोग हैं, वहाँ के जो गोरे लोग हैं, एज ए ह्यूमन बींग वो किस तरह के लोग हैं। अमेरिका आज इंडिया से 200-300 साल आगे है हर क्षेत्र में, तो वो लोग इतना आगे क्यों हैं? एज ए मानवीय रूप से, इंसान के रूप में उनका व्यवहार किस तरह का है, वो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। हम अपने बच्चों को नौकरी के लिए, काम के लिए या फिर उनको पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजते हैं, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। या आपका बच्चा कोई अमेरिका में रहे ना रहे, लेकिन वो गोरों की आदत क्या है, एज ए ह्यूमन बींग वो किस तरह के लोग हैं, ये चीज़ें हमें जरूर सीखनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में अपनानी भी चाहिए। तो पूरी वीडियो है, थोड़ी लंबी है, दिल की बात है और उम्र थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो दिल की बात बताएंगे, दिल से बोलेंगे। वीडियो को पूरा सुना, अपने कमेंट्स जरूर करना आप सरदार जी की किन बातों से सहमत हैं, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। सुनते हैं सरदार जी को। जी नमस्ते सर, सत श्री अकाल। विस्तार से बताओ दर्शकों को किस तरह से अमेरिका में हमारे बच्चों को क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसे हैं अमेरिका के लोग। नमस्कार नमस्कार, बहुत खुशी हुई। सच माना जाए तो अमेरिका इतनी अच्छी धरती है, आने वाले को प्रभु ने स्वर्ग दे दिया। लेकिन इन कुछ लड़कों के बारे में, बच्चों के बारे में इन्हें कोई लफ्ज नहीं कहना चाहता। कमी है, सांसारिक कमी है, इनकी मानसिक कमी है। मैं आपके हरियाणा में है, आप मैंने जैसे सुना, हरियाणा में आया, वहाँ के खेतों को देखा, फसलें लहराती हुई, ऑक्सीजन को एंजॉय किया। बदतमीजी की इजाजत ना आप देंगे ना आपके गांव वाले देंगे। बिल्कुल। तो इन लोगों को किसी ढंग से मैसेज पहुंचाओ, कोई ऐसा रास्ता ढूंढो कि अमेरिका आने से पहले इन्हें 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन का जितना भी अफोर्ड करें, उनको इंडिया के किसी गुरुशाला में बैठ के संस्कार लेने चाहिए। जी। इससे बड़ी बात कह सकता हूँ, वो होगी नहीं, होने ही नहीं देंगे देश वाले। कि बच्चा जैसे पैदा होता है, उसे एबीसी सीखनी है, काका भी सीखे, उसे दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करना सीखना चाहिए। पैरों को छूने का मकसद उसे पता होना चाहिए, तभी तो संस्कार आएंगे। जी। आज मालूम है, अमेरिका की ताजी खबर आई है, अमेरिका में आर्मी और पुलिस के लिए जवान बच्चों की कमी हो गई है, कि सब लोग जंक फूड खाते हैं, अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं, फैटी बड़ी हुई हैं। यानी अब उन्हें जॉब नहीं दे सकते, मेडिकली अनफिट हो गए इतने लोग। तो उसके लिए अब ट्रम्प साहब तो वही है, बुरे नहीं है। उन्होंने ये कहा, मेरा देश है, मैंने तुम्हें परमिशन दी है, आओ रहो, इज्जत से मान से रहो, सब फैसिलिटी देता हूँ जितनी होनी चाहिए। और हमारे लोग बदतमीजियों पे उतर आए, संस्कार भूल गए। यहाँ के नियम हैं, अमेरिका आने से पहले, किसी भी कंट्री जाने से उस देश की परिस्थिति समझो। मैं जब पहले 10 दिन के अंदर एक अंग्रेज फ्रेंड था मेरा, मॉल में ले गया मेरे को। जी। सामने से कोई मिला, उन दिनों में टर्बन पहनता था, बीइंग ए सिक पर्सन। लोग बाग देखते थे, वो स्माइल फेंकते थे, मतलब टीजिंग नहीं, रिस्पेक्ट देते थे। और वो अननोन है, वो ऐसी लड़की है, ऐसी लेडी है, मैं शर्मा जाता था, मैं रिस्पांस नहीं देता था। और लड़के ने एक दिन तो मुझे ऑब्जर्व किया, दूसरे दिन मेरे फ्रेंड ने बोला, मिस्टर सिंह, they feel irritated from you because you are not responding to them. मैं क्या करूं यार, वो अननोन है, उसने स्माइल फेंकी, मैं भी कहता है नहीं करोगे तो तुम गलत साबित हो गए। वो स्माइल करते हैं, आप भी स्माइल करो। शिष्टाचार है ये यहाँ का। जी। तो प्लीज शिष्टाचार समझना चाहिए, कोई नियम ऐसा बनाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि अमेरिका की धरती, दिल्ली से जहाज पकड़ने से पहले इनको यहाँ के नियम पता होने चाहिए। कुल मिला के यहाँ आने के बाद एक ही बात देखी कि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनके माँ बाप ने उन पे एहसान किया है, समाज ने उन पे एहसान किया है। अमेरिका वाले भी सच कहते हैं, तुम इधर आओ, फैसिलिटी देते हैं। इंडिया से चलने से पहले उसे पता था कि मुझे 20 घंटे मिलेंगे, 40 घंटे मिलेंगे, कभी कभी हो सकता ना भी मिले।
लेकिन उस बच्चे को मालूम होनी चाहिए जिम्मेदारी कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ ये इतना आसान खेत नहीं है जहाँ से फसल काटी उखा ली, जी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों नहीं सोचते? आप ही की न्यूज से पता लगा मेरे को कि लोग 70-70 लाख दे के डोंकी से आज यहाँ आते हैं। जी। मायने रखता सर, 70 लाख मायने रखता है। मैं क्या, इंडिया में किसी को 20 लाख दे दिया जाए और ईमानदार बंदा हो तो 20 लाख में कम से कम 10 बंदों को रोटी देके मालिक बन के काम कर सकता है। बिल्कुल। इतने कॉन्सेप्ट सुनने को आते हैं। और हरियाणा के, पंजाब के लोग, राजस्थान के लोग इतनी मेहनती हैं। अब तो बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट सुनने में आता है, क्योंकि मैं तो 11 साल से बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, वहां पे 5-6 लाख से लेके 20,000 तक की और 20 लाख तक की भी गाड़ियां मिलती हैं। भैया गाड़ी का मकसद समझो, गाड़ी का मकसद है एक जगह से दूसरी जगह पे आप ठीक ठाक पहुंच जाएं। मेरे बेटे ने भी यहाँ आते साल नए नए आए थे, दूसरे साल में गाड़ी फाइनेंस की, मेरे ख्याल यहाँ के $20,000 की गाड़ी थी, नई गाड़ी ली थी। मैं समझाता रह गया, मैं कहा बेटे जो मेरा तजर्बा है, अमेरिका में लंबी ऊंची बड़ी महंगी गाड़ी लेने वाले को कोई तवज्जो नहीं देता। गाड़ी गाड़ी है, इनके लिए इतना ही है। इस टाइम भी मैं दिखाऊं, बाहर मेरे पास एक कस्टमर रुका हुआ है, मोटल है मेरे पास, रुका हुआ है भाई साहब। गाड़ी मतलब ऐसे कि $4-5 हजार की वो गाड़ी मिल जाती है और वो लोग इतने हैप्पी हैं यहाँ पे। लेकिन बेटे ने ले ली, अब उसकी हर महीने 450-500 रुपए की किस्त भी जाती है, क्योंकि वो जवान है। मेरे नाम पे गाड़ी नहीं ली थी तो उसकी इंश्योरेंस भी बड़ी है। लेकिन वो जो बच्चे पॉइंट पे आते हैं कि वो जो आए उन्हें कुछ ऐसे ढंग से आने से पहले ऐसी शिक्षा दे दी जाए, समझा दिया जाए कि लोग पुराने टाइम में तपोवन में जाते थे तपस्या और शिक्षा लेने के लिए। बेटे 3 साल के लिए स्वर्गों में तो जा रहे हो, लेकिन बहुत मेहनत है, जान मारनी पड़ेगी। होता है थोड़ा बहुत काम कर लो, कहीं भी कर लो, थोड़े एक्स्ट्रा पैसा कमा लो, लेकिन इतना कि तुम सूखी रोटी नहीं खाओ, चुपड़ी हुई खा लो। गलत काम क्यों करते हैं? अपने जीवन को दांव पे लगाया। मान लो ये 10,000 लड़के हैं ऐसे जो गलत करते हैं, लेकिन उन्होंने 10 लाख लोगों की जिंदगी दांव पे लगा दी। मैं आपके घर आया, इतने मैंने वहाँ खुराफात की कि आपको ही एक दिन कहना पड़ा कि अवतार जी प्लीज बहुत हो गई, शराफत से अब चले जाओ, मैं और नहीं रख सकता। यही कुछ तो इस देश में हो रहा है यहाँ पे। तो उन लोगों का असर कि ठीक है डॉक्यूमेंट्स मेरे पूरे हैं, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास सिटीजन हूँ, लेकिन सड़क पे निकलते मुझे भी डर लगता है। किस बात का? कि देखिए एक्सीडेंट का एक पल का 1 इंच का भी भरोसा नहीं, मैं भी गलत, दूसरा भी गलत हो सकता है। और यहाँ पे तो नौबत इन्होंने, वो कौन सरदार लड़का था फ्लोरिडा का, ट्रक चलाते हुए डांस कर रहा ड्राइविंग सीट के ऊपर, आप ही की न्यूज से देखा था मैंने, जिसने यू टर्न लेके एक्सीडेंट मार दिया। और भैया तो अमेरिका में आओ, खुशी मनाओ, प्रभु के गुण गाओ, माँ बाप का शुक्रिया अदा करो, मंदिर गुरुद्वारे जाओ। डांस करते हुए किसी की जान से खेल जाना, भी ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, चाचा मामा ताऊ के सिफारिश लगा के जान बचा सकता हूँ। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक चालान, दूसरा चालान, तीसरे चालान के बाद जो सुनने में आया है, अमेरिका, लंदन और कनाडा के अंदर दोबारा लाइसेंस नहीं बन सकता। मेरे पास 3-4 हैंडीमैन काम करते हैं, कभी कभी कोई उनके लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं। मैं कहता हूँ भैया कितना पैसा दे तू और लाइसेंस लेगा, मुझे आराम मिलेगा। कहता है $15,000 से $20,000 देने पड़ेंगे, बट आई एम नॉट श्योर कि मेरे को लाइसेंस दोबारा देंगे। तो एक ही तरीका है उसके पास कि वो अपनी गाड़ी नहीं चलाता, टैक्सी हायर करता, आता है और जाता है। और सड़कें इतनी साफ, इंडिया में बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर थे हम। हॉर्न के बिना गाड़ी नहीं चलती थी। यहाँ मेरे को गाड़ी का हॉर्न बजाए हुए सालों साल निकल गए, सालों साल।
हॉर्न क्यों होता है मुझे ये भी नहीं पता। वो बैक गियर के पीछे एक सायरन बजता टू 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 भी मैं रिवर्स कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ एक दो चार मेन चीजें बताओ, किस तरह की वाहियात हरकतें हमारे बच्चे वहां कर रहे हैं और क्या चीजें वो और थोड़ा डिटेल में सीख कर आए, किस तरह की हरकतें ना करें। शिष्टाचार, ह्यूमन बीइंग, एक आत्मीयता होनी चाहिए। हर इंसान ने अपने भगवान को या ईसा मसीह या किसी भी खुदा को देखो, ये देखो कि इसके अंदर जो धड़कती जान है, ये जो सांस ले रहा है, अगर जिस्म में जिंदा रहने की ये सांस जरूरी हो, ऑक्सीजन जरूरी हो, तो मैंने हॉस्पिटल में खुद दाखिल रह के मरते हुए लोगों को देखा है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीजन भर देते, जिंदा कर देते बंदे को, नहीं। ऑक्सीजन के अलावा भी ये प्राण वायु है अंदर कोई चीज जिससे हम जिंदा रहते हैं। डॉक्टर ओपन हार्ट सर्जरी, मेजर हार्ट सर्जरी करता है, माइंड सर्जरी दिल की दिमाग की करता है। बचाने वाला जो है उसको याद रखो बस। और ये बेसिक बचपन से ही मिलने चाहिए। ये जो फ्लोरिडा वाला पता नहीं वो सरदार क्यों मेरी आंखों में अटक गया। इतना सुंदर बच्चा, देखने में सुंदर, समझदार, और आते भी ठीक है, तू कैसे भी आया मुझे मतलब नहीं है, तू ट्रक ड्राइवर बन गया। और ट्रकिंग के अंदर मिनिमम मैंने सुना है, मिनिमम, कल ही मेरे पास एक ड्राइवर मेरे मोटर में रह के गया, उसका ट्रक एक्सीडेंट हुआ। कहते हैं मिनिमम ना करके भी 3,000 रुपया महीने का कमाता हूँ, ना करके $3,000 जी महीने का कमाता है वो। कंपनी के साथ लगा, कहता भाई कंपनी कैसा, कहता है मेरा ट्रक जहाँ खड़ा है जीपीएस उन पे पास हमेशा मॉनिटर होता है। मैं जहाँ जाता हूँ 15-20 दिन का खाना पैक करके ले जाता हूँ। $3,000-4,000 कमाता है, अकेला आदमी है। पत्नी दिल्ली इंडिया में पंजाब में है, 5 महीने की बच्ची है, माँ बाप है, खर्चा करके आया है। तो मैं कहा जब तेरे को पता है कनाडा के अंदर ज्यादा बर्फ है, मिशिगन में कम बर्फ है, ब्लैक आइस से दुनिया वाकिफ है कि जो ब्लैक आइस इतनी खतरनाक होती है कि सड़क नजर आती है, पता नहीं कि हम बर्फ पे जा रहे हैं। ब्लैक आइस पे गाड़ी स्किड होनी ही होनी है। जब 30-40 के ऊपर थोड़ी बदतमीजी की ट्रैफिक सड़क स्टीयरिंग में या ब्रेक लगाई, होती है। मैंने तूने गलती की। फिर वही आती है पुरानी बात, जो किस्मत में लिखा है, मैं किस्मत में लिखा तो तू अमेरिका में आ जा। तू आया, वो लड़का भी आया। उस लड़के को ड्राइविंग सीट पे बैठ के बेल्ट लगा के ट्रक चलाते हुए डांस करने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल। अब भैया खुशी मिली है, तेरी 10 लाख की लॉटरी निकली, 1 करोड़ की लॉटरी निकली, तो अपनी हैसियत को, उस भगवान को तो मत भूल। कितने बड़े सपने लेके आया था। उस बंदे की वजह से वो दूसरा जो एक्सीडेंट, वो भी आप की न्यूज में देखा कि इंडियन ट्रक ड्राइवर थे जिसमें ये कपल अमेरिकन पीपल्स को हिट किया तो वो मर गए थे। जी। मौका तो हम जैसे बदतमीज लोगों ने दिया ना इनको एक्शन लेने के लिए। और यहाँ के लोग ऐसे हैं कि इनके कुत्ते को भी अगर मैंने जब घूर दिया तो सू कर देते हैं। जी। यानी सेंसिटिव लोग हैं, बहुत इमोशनल लोग हैं। एक फैमिली मेरे पास रुकी हुई है, उसके बाद छोटी सी बिल्ली है। मैं उसे परमिशन दे रही हूँ, मैं ठीक है तो इतने पैसे दे रहा है, मेरे $20 एक्स्ट्रा लग जाएंगे कमरे को हाइजीनिक करने के लिए, स्मेल प्रूफ करने के लिए। कहते हैं हम आपको देंगे और कमरे भी साफ कर देंगे आपके। मतलब मैं इनकी बिल्ली को भी कुछ नहीं कह सकता। वो यहाँ बंदा आके ये नहीं देख रहा कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ट्रक चला रहा हूँ, हाईवे है मेरा, या मैं टाउन के अंदर उसे क्या बोलते हैं, हम दिमाग में उतर गया, डाउनटाउन। डाउनटाउन में गाड़ी चला रहा है, ट्रक बड़ा चला रहा है, 15, 16, 20 पहिए वाला ट्रक है, जब कुछ तो अकल कर ले। जी। तो गुरुकुल जहां तक मैं समझता हूँ, मैं एक सरदार आदमी होके मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, वास्तु मेरे को प्रभु ने सिखाया, न्यूमरोलॉजी सीखी,
इंडिया के अंदर जो चाहता मुझे वो पैसे मिलते थे। मैं कहूँ मेरा मुकद्दर बुरा नहीं था, जैसे भी आया एक नया एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। जी। इंडिया के अंदर मेरे को एक दिन फिट पड़ा, गर्मी के मौसम में था मैं। मेरे बेटे ने एम्बुलेंस मंगाई। एम्बुलेंस नहीं थी, वो एक एनसीडी का ट्रक था, ऐसा समझ लो। गड़ 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 बेहोशी के अंदर मैं महसूस कर रहा हूँ। और 1.5 दिन 1 रात और अगले दिन दोपहर तक 1,80,000 का बिल बन चुका था और किया उन्होंने कुछ भी नहीं। सेम पोजीशन में मैं यहाँ पे आ गया। 3 दिन का रुका, इमरजेंसी में ले गए। डॉक्टर ने बड़े हॉस्पिटल में भेजा। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस टाइम मैं जिस बेड पे लेटा हूँ ये मेडिकल बेड है। 3 साल से दिया हुआ है डॉक्टर से मेरे को। और इंडिया के हिसाब से 1.5 लाख रुपए का ट्रक ये बेड है शायद, जो हॉस्पिटल में होते हैं। मेरे ऑपरेशन के ऊपर $17,000 के खर्चा आया था। 10 दिन उनके पास रुका मैं। यहाँ से सर से यहाँ से लेके यहाँ तक सब कटा हुआ है मेरा से टांके टांके। 1 पैसा डिमांड नहीं है, 1 पैसे की इरिटेशन नहीं है। मैंने आधी रात को नर्स को बोला, नर्स कहते हैं परमिशन नहीं है, मैं डॉक्टर से पूछती हूँ। मैंने परमिशन ली मोबाइल फोन लेने की, वो गाने सुनने, गजल सुनने की। वो डॉक्टर ने रात को 2-2:30 बजे के बीच में हॉस्पिटल में आई। मुझे मेडिटेट किया, रिलैक्स दिया। मतलब ह्यूमन बीइंग इतना दर्द समझते हैं। कहते मिस्टर सिंह नहीं, तुम्हारे 2 फोन हमारी कस्टडी में है, दोनों रखो, दोनों को सुनो, लेकिन उतना सुनो जितना तुम उसे ऑब्जर्व कर सको। दर्द हो उसी टाइम छोड़ देना। जी। इतनी फैसिलिटी इन लोगों को या तो यहाँ की खूबसूरती का एहसास ही नहीं हुआ। वो एहसास हुआ तो इतना कि कर्मपाल जी इन्होंने कदर नहीं की, इसकी बदनाम कर दिया अपनी ह्यूमन बीइंग, अपनी जाति को। बिल्कुल। इसमें मुझे स्टेट वाइज किसी बंदे से कोई बुराई नहीं है। अच्छे लोग भी हैं जी, जिनके सहारे दुनिया चलती है। लेकिन अगर हम आज किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली मेरे कि मैं क्या कर रहा हूँ इन लोगों के साथ। जी। कोरोना के बीच में मैं यहाँ पे आया था, मैं बीमार था उन दिनों में, इंडिया से वापस जब आया था। कोरोना के अंदर सब कुछ बंद था। अमेरिकन की तारीफ कर रहा हूँ मैं आज। मेरे को 3 महीने के लिए आना था, 5 महीने हो गए। 5 महीने के बाद बेटे से बात की, कहता पापा हमारे लिए थोड़ी बैठे हुए हैं इमिग्रेशन और एम्बेसी वाले। मैं यार एक मुहावरा सुना था कि मुल्ला रोजे नहीं देगा तो घर का रास्ता थोड़ी रोकेगा। बिल्कुल। मैं बैठा एक दिन आधी रात को बैठा, ईमेल किया इमिग्रेशन को, क्यों सचिन सतकेज आई विजिट टू मीट माय एल्डर सन, now I am involved here due to corona, all flights are cancelled due to protocol, but as per your rule, if I stay here for 5 months and 29 days, after that you can revoke my green card. What happened? My all family, they are living in the Michigan. I want to go back. सच मानो मैं इंडिया में एक किसी छोटे से ऑफिसर को भी चिट्ठी लिखूं तो लाल काली टाई को सेट करके अपना प्रोटोकॉल बताएगा, परमिशन नहीं है। मुझे 3 दिन के अंदर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से लेटर आया कि मिस्टर सिंह व्हाट्स योर प्लानिंग व्हेन यू वांट्स टू गो टू बैक टू यूएसए। मैं आई एम ऑलरेडी, मैं एम रेडी। वो मैंने बोला तो मैं अपने बैग दिखाऊं? कहते देयर इज नो नीड। 3 दिन के अंदर आपकी दिल्ली से फ्लाइट डेट्रॉइट न्यूयॉर्क से मिशिगन के लिए बुक कर दी है। यहाँ के सीनियर ऑफिशियल सीईओ से बड़े ऑफिसर थे इमिग्रेशन के, वो बंदे जिनको कोई देख नहीं सकता। ऐसे लोग क्या चाहिए ऐसे देश में आके? बिल्कुल। हर चीज फैसिलिटी है। थोड़े दिन पहले डॉक्टर को मैंने बोला मैंने ऑपरेशन हुए,
बर्फ इतनी पड़ती है, चल फिर मैं सकता नहीं हूँ हम्म, और डायबिटिक प्रॉब्लम बढ़ गई है मेरी। हम्म, मूव नहीं करूंगा तो खाऊंगा तो और क्या होगा? हम्म, कहते व्हाट यू नीड, बट हाउ कैन वी हेल्प यू? मैं जैसे वेरी सिंपल, आई डोंट वांट टू ईट टिन फूड, जंक फूड। हम्म, मुझे इंडियन ग्रोसरी वॉलमार्ट से मिलती है। हम्म, आप कहते हैं गाड़ी ड्राइव नहीं करो, मैं नहीं जाऊंगा, कोई और जाके ले आएगा। हम्म, लेकिन जो आप मेरे को फैसिलिटी देते हैं फूड स्टैम्प की, $300 देते हैं हम्म, सिर्फ वेज, नॉन वेज, वेज खाने के लिए। हम्म, मैं इसके अंदर टिन फूड नहीं, मुझे इंडियन ग्रोसरी चाहिए। हम्म, कहते परमिटेड, नो प्रॉब्लम। हम्म, विद इन 10 मिनट्स लेटर इशू हो गया, हम्म, जो कार्ड है वो बदल दिया गया। हम्म, मैं जाता हूँ, हरी सब्जी खाऊं, मच्छी खाऊं, जो भी मेरी सेहत के, यानी टिन फूड उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं लेंगे। जी, और क्या चाहिए मेरे को? बिल्कुल। इसे कहते हैं धर्म, इसे कहते हैं धर्मात्मा, हम्म, इसे कहते हैं भगवान। जी, चर्च से पास्टर आते हैं 2 मेरे पास। हम्म, अब मैंने कम कर दिया, मैं फ्रेंडली आओ, हम्म, लेकिन स्पेशली अगर आप इस काम के लिए आते हैं कि मेरी सेहत देखते हैं, मैं यहाँ आता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, खड़ा हो नहीं सकता, हम्म, आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और बिना डोनेशन लिए, बिना गिफ्ट लिए आप चले जाते हैं। हम्म, इंडिया में कौन से ब्राह्मण, कौन से हमारे गुरुद्वारे के भाई साहब होंगे, हम्म, गुरुद्वारे के, मैं उनसे भी जो गलत है सबको मालूम है कि ये बंदा बीमार पड़ा हुआ है। हम्म, मेरे सोसाइटी में पता है कि ये बंदे को फिट पड़े थे, बीमार हो गया था। हम्म, फोन के ऊपर बात होती है, हम्म, कोई हमदर्दी नहीं है। हम्म, यहाँ पे कोई आके फूड छोड़ जाता है। हम्म, मैं यहाँ से 40 मील दूर बेसिटी वाले हैं, हम्म, उन्हें मालूम पड़ा मिस्टर सिंह है, इंडियन है, ब्रेन सर्जरी हुई है। हम्म, अरे भाई क्या लाए हो इतने बड़े 20-20 किलो के पैकेट खाने के? हम्म, वो टिन फूड देते थे या हम्म, फ्रूट देते हैं खाने के लिए? हम्म, ये सब कहानी, इनकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? हम्म, इसलिए कि आने से पहले वो बच्चे इस बात को समझते नहीं है हम्म, कि कितने बड़े स्वर्ग में, स्वर्ग क्या है, फैसिलिटी, सुख चाहिए ना। जी, इंडिया में दांत में दर्द हो जाए, मेरे बेटे को हुआ वहां पे, हम्म, 1500 रुपए लगे उसके 3 घंटे के। हम्म, और यहाँ पे सबसे बड़ी खर्चा है कोई तो डेंटिस्ट का है। जी, मालूम ही नहीं पड़ता कब जाते हैं, कब डेंचर लगा देते हैं, कब क्या फैसिलिटी है। हम्म, तो भगवान यही है, हम्म, उन बच्चों को ये सब चीजें कोई समझाए वहां पे। हम्म, न्यूज देते हैं, हम और आप न्यूज सुनते हैं, क्यों? मैं बेड पे रहता हूँ, सुन लेता हूँ। हम्म, वो लोग जो बच्चे आए हैं अभी नए नए, अभी कॉलेज में घुसे हैं, हम्म, अब कहना नहीं चाहिए कि शरारती दिमाग तो शरारती होता है, लड़कियां लड़के, लड़के लड़कियां। हम्म, अरे भैया कौन समझाए, जो खूबसूरती हिंदुस्तान की ह्यूमन बॉडी में है, कहीं भी नहीं है। हम्म, जो ताकत वहां पे है, जो एनर्जी वहां पे है, यहाँ नहीं है। हम्म, यहाँ से दिल में एक दर्द है, हम्म, सिंपैथी है दूसरे के लिए, जी, हमदर्दी है। हम्म, मेरे पास छोटा सा मोटल है, हम्म, नीडी पर्सन आते हैं, होमलेस आते हैं, हम्म, सिंह साहब इतना पैसा, वी डोंट हैव सच मनी। हम्म, ठीक है, कितना दे सकते हो? हम्म, 50% दे दो, हम्म, रह जाओ। हम्म, कोई एहसान नहीं, कोई कुछ नहीं, आते हैं, रहते हैं, थैंक यू बोल के चले जाते हैं। हम्म, और भाई मैं जब पैदा हुआ था तो मैंने ये वादा थोड़ी किया था कि मैं करूंगा ये। दिल में दर्द है, ये मैं सर्दी की रात में हीट के अंदर बैठा, मैं बीमार हूँ। हम्म, दूसरा अगर कार में सोएगा तो उसकी हालत क्या होगी? जी, और भगवान ने दिया एक कमरा खाली जा रहा मेरा, कोई बात नहीं यार, तो सो जा, हम्म, बस सुबह जाते हुए कमरे को इस हालत में छोड़ दे हम्म, कि मैं इस अवस्था में भी उसे अकेला साफ कर सकूं। हम्म, इंडिया में तो क्या कहें, होटल में जाके रुकते हैं तो एक गिलास पानी लेने के लिए भी, ओ राम ओ कृष्ण, भगवान के नाम पे नौकर के नाम रखे हुए हैं हम्म, दुख पाने के लिए, जी, बदतमीजी से बोलते हैं हम। हम्म, यहाँ पे वो चीजें नहीं है। हम्म, यहाँ पे छोटा काम है, बड़ा काम है। मान लो अभी मैं एक हैंडीमैन को बुलाता हूँ अपने यहाँ पे, हम्म, और वो
अपनी कार में आएगा, और कम से कम भी उसकी गाड़ी सेकंड हैंड होके भी $5,000-6,000 की होगी। वो कहते हैं मेरी गाड़ी चलनी चाहिए, बस इससे मतलब है। उसकी खूबसूरती क्या क्या, मेरे यूटिलिटी चाहिए उसके अंदर। तो इंडिया के अंदर मैकेनिक, इंजीनियर, ये जो लोग हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन और चीजें ठीक करने आते हैं, बेचारे साइकिल पे आते हैं। जी। तो काश ये जो बच्चे हैं, जहाँ से बात शुरू हुई थी, इन्हें इंडिया से यहाँ आने से पहले एहसास हो कि हम कितनी तकलीफ से निकल के जहाँ जा रहे हैं, उस घर के नियम को अपनाना पड़ेगा। जी, इंसानी फर्ज है मेरा। बिल्कुल, मैं कभी इंडिया में आऊंगा तो आपसे समय लेके हो सकता है 15 मिनट आपके पास बैठूं, बिल्कुल। लेकिन वहां आके उत्पात मचा दूं तो आपको मजबूर कर दूंगा, बता दे जाइए आप जहाँ से आए हो। बिल्कुल। उन लफ्जों को सुनने से पहले, आपके घर से रिपोर्ट होने से पहले, मैं ऐसा कर्म क्यों ना करूं कि आप कहीं अवतार जी फिर कभी आइए तो जरूर आना, मिलेंगे, बात करेंगे। बिल्कुल। मान लीजिए मैं आपके घर आया, आप सज्जन पुरुष हैं, आपने मुझे मेहमान भी बना लिया। जी। लेकिन मेहमान का मतलब होता है अतिथि आता है बिना तिथि के, और कुछ समय के लिए रुकूंगा, अपनी बातचीत करूंगा, टारगेट पूरा करूंगा, चला जाऊंगा। जी। लेकिन मैं किसी गलत ढंग से आपके घर की बाउंड्री में आ जाता हूँ, आप मुझे बिठा भी लेते हैं, जी। असैलम जो होता है वो भी कर लेते हैं मेरे को, लेकिन उसके साथ एक शिष्टाचार होता है कि मैं उतना ही फायदा उठाऊं आपसे जितना बर्दाश्त कर सकें। जी। आपका घर है, आपके नियम हैं, परिवार के नियम हैं, उनका मैं कहीं भी विरोध पैदा ना करूं उसमें। जो आप भोजन देते हैं उसे स्वीकार करूं, जो आप मुझे इंट्रोड्यूस कराते हैं, शिक्षा देते हैं, और सब करूं। वैसे ही अमेरिका भी एक छोटा सा घर समझ लो। जी। गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई मेहमान नवाज होते हैं, थोड़ी ज्यादा फैसिलिटी देते हैं, कुछ कहते हैं भैया तूने तो मेरे घर के नियम तोड़ दिए, तहस नहस कर दिया सब कुछ। जी। तो डेफिनेटली वो मेरे अगेंस्ट हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहां पे आपके परिवार है, बच्चे हैं, वो कहे अंकल आप कहाँ आ गए, आपने तो आके हमारे कमरे पे भी कब्जा कर लिया, हमारे पापा का टाइम, हमारा टाइम भी। मगर मैंने इतना मजबूर कर दिया कि एक दिन आपके परिवार को कहना पड़े कि अवतार जी अब आप जाओ यहाँ से। जी। तो मैंने अपने माँ बाप की भी इज्जत खराब की, अपनी भी खराब की, और दोबारा यही कुछ हो रहा है अमेरिका में। जी। मैं यहाँ से 10-11 साल से हूँ। सपना मेरा भी था कि मैं वहां जाके धनी बन जाऊं, और सच्ची बात ये कि आज मैं 11 साल के बाद कहता हूँ कि नहीं, जो प्रभु ने मुझे धन दिया था, जो रोजगार दिया था, इतना अच्छा था कि मुझे इंडिया में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिस भी ढंग से आए, बच्चों को रिश्तेदारी ने बुलाया, यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया मेरा देश अपना देश था। खाने पीने की आजादी, इन दिनों में आप चाहें तो आलू, मटर, गाजर, साग, सरसों मटर सब। मेरे को यहाँ पे सिवा ये जो होता है टिन फूड, उसके अलावा हमें नहीं मिलता। सब्जी मिलती है, कैन यू बिलीव कि इंडिया की सब्जी हमने 10 दिन भी फ्रिज में रख ली, और रखनी नहीं चाहिए, लेकिन खराब नहीं होती। जी। यहाँ पे ताजी सब्जी अगर लेके रख ली तो चौथे दिन उसमें फफूंदी लग जाती है। जी। कुल मिला के शॉर्टकट में खाने पीने का आराम नहीं है। इंडिया में था, एस्ट्रोलॉजर था, और नकली पेपर लेके नहीं बना हुआ था। साउथ इंडियन आचार्यों से वास्तु सीखा था, और इतने अच्छा रोजगार था मेरा वहां पे। बच्चों की वजह से आना पड़ा मेरे को। जी। लोग बाग अंडर टेबल भी पेमेंट देते थे, मंगली को नॉन मंगली, नॉन मंगली को मंगली कर दो। मैं भाई साहब ये कर्म करने होते तो मैं इस सीट पे बैठता ही नहीं। और बहुत है डिपार्टमेंट। जी। और इस रात में मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मेरी आत्मा मुझे कुछ, लेकिन मैं सबसे बात नहीं करता। मुझे मीडिया के अंदर से 3 सज्जन पसंद आए। एक तो आपकी वार्तालाप, जी। इतने ढंग से बात करते हैं और प्रूफ के साथ बात करते हैं
किसी अमेरिकन बंदे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है मेरे टीवी के ऊपर। इस टाइम भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिखाऊं, ये देखिए आप ही की न्यूज चल रही थी। बिल्कुल। अमेरिका के इंडियन स्टूडेंट को कड़ी चेतावनी। जी। भी कड़ी चेतावनी क्यों ना देंगे, अगर मैं उनके घर को ही उथल पुथल कर दिया जी। तो मेरे को मॉल में भी नहीं घुसने देंगे। जी। इंडिया में प्रॉपर दिल्ली से हूँ, अवतार सिंह नाम है मेरा, और दिल्ली से वहीं अपना पुरानी दिल्ली से मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद जैसे दुनिया के साथ है मेरे साथ भी वैसे हुआ। आप ही का तो हिस्सा हूँ समाज का। नौकरी नहीं मिल रही थी। आज से लगा लो कि ये बात होगी 70 के आसपास की बात होगी। कोई नौकरी मिली मेरे को अपने एफर्ट से, प्रभु ने कृपा की। 15,000 की नौकरी मिल गई। टूरिंग जॉब था जी। मेरे पैरों में पहिए लगे हुए हैं, टिक नहीं सकता है जगह पे। बहुत टूर किए मैंने इंडिया के, होटलों की लाइफ बहुत देखी। वो करते करते मैं साउथ इंडिया चला गया। मालिक से यही कहता था कि जो तूने बिकवाना मिट्टी बिकवानी है बेच दूंगा, मैं मेरी मंजिल क्या होगी वो मैं तय करूंगा। तो मैं साउथ इंडिया चला गया। वहां पे तरह तरह की बिल्डिंग, तरह तरह के रंग, बनती हुई बिल्डिंग के आगे बड़े बड़े कर्टन। 5 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, 5 मंजिल कवर किया है उसने आर्टिफिशियल दीवार से। तो दिमाग में कुछ होता था तो उनके मैनेजर से मिला अपने होटल के। तो कहता है देखो सिंह साहब, यहाँ के जो आचार्य हैं ये नॉर्थ इंडियन से बात ही नहीं करते। तो दिमाग में शरारत आई। मैंने एक कुंडली बनाई, लगन कुंडली बनाई। तो मैं कहा जाके उनको दे दो, उनका दिल करेगा तो मिलेंगे। और मिलते मिलते ही वो पोजीशन आई कि उन्होंने मेरे को अपना स्टूडेंट ही स्वीकार कर लिया। मैं आपको परेशान करूंगा, मैं तो प्रश्न है, मुझे और कुछ नहीं सीखना, सिलेबस में नहीं बनूंगा। एक माँ एक पेट, उसको चीरा लगा के 2 बच्चे एट ए टाइम पैदा हुए। एक कर्नाटक के अंदर मिनिस्टर है, दूसरा उसी कर्नाटक की जेल में बंद है। इसका लॉजिक क्या है? कुंडली तो एक ही बनेगी जब आप बनाएंगे इतनी तो। उधर से नॉर्थ इंडिया के भोजराज द्विवेदी जी मिले, उधर श्री माली जी मिले जोधपुर के। तो इन लोगों ने मेरे को वास्तु, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी सिखाई। जितना भी मेरा पात्र था मैंने भर लिया उनसे। पूर्णा चंद्र राव मिले हैदराबाद के, न्यूमरोलॉजी के अंदर। उन्होंने कुछ टिप्स दिए जो आज यहाँ भी इस टाइम भी मेरे कभी कभी काम आते हैं। मेरे पास आते हैं लोग, मैं जेल से छूट के आया हूँ, पता नहीं कब ले जाएं, एक नाइट के लिए रूम चाहिए। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ तो मिल जाती है आईडी में से। तो अब टाइम पास करने के लिए मैं स्टडी कर लेता हूँ उन्हें। तो ये एस्ट्रोलॉजर बन के सेठों के साथ काम होता था। अवतार जी लड़की मंगली है और लड़का मंगलिक नहीं है, ये कुंडली हेर-फेर कर दो। सॉफ्टवेयर में ऐसी होती है सेटिंग। मैं गुप्ता जी ये काम करना हो तो मेरे पास इतने डिपार्टमेंट हैं। धन तुम तो 21,000 उस टाइम के 21,000 मिलते थे लिफाफे में। मैं ऐसे लेके उन 2 बच्चों की जिंदगी नर्क बनाने के बाद जो दुख झेलूंगा ना, 21,000 में मेरी एक रात भी नहीं कटेगी हॉस्पिटल की। न जाने पहले कौन सी कर्म की हैं। बहुत मुझे अपने उन आचार्यों पे भी, और उन्होंने दक्षिण भारतीय के आचार्यों ने एक शिक्षा दी थी, अवतार जी एक तो अहंकार नहीं करना। जो भी करो करने से पहले ये कहना प्रभु तुम करवा रहे हो तो मैं करवा रहा हूँ, अपने पे मैं मत लेना। शायद कभी मैं ले गया अपने ऊपर तो दुख भी होगा। अमेरिका में आया, मिशिगन का हो गया 10 से 11 साल से। अभी बाहर दिखाऊं तो आज बर्फ मेल्ट हो गई है क्योंकि रात को बारिश बहुत पड़ी है इधर। तो 4-4 इंच बर्फ के अंदर हम जी रहे हैं। इस टाइम मेरे पास 1 हीटर, 2 हीटर, 3 हीटर, 4 हीटर मेरे 10 बाई 12 के कमरे में लगे हैं।
फिजिकल फिट नहीं हूँ। जी। तो आपका जब भी दिल करे, समय हो आपके पास, हाँ, मैं कॉल किया तो करूँगा। मैंने बताया कि मेरे पास दोस्तों की भीड़ नहीं है। जी। मैं हज़ारों लाखों को पसंद नहीं करता क्योंकि मैं समा नहीं पाऊँगा उनमें। लेकिन आप जैसे चंद लोग, सुशांत सिन्हा हो गए, चौधरी साहब हो गए और क्या नाम है, आप हो गए। आप मतलब जब इंसान का अपने जज़्बात कहने का मतलब है उसे आवाज़ चाहिए। और आवाज़ भी जो सादगी भरी हो, दिल की सच्चाई हो। मुँह पे तारीफ़ नहीं कर रहा, मुझसे होती नहीं है। थैंक यू। जो सच्ची बात है, आप इतने ढंग से बात कहते हैं कि आपको मैंने अभी टीवी पे भी दिखा दिया कि आपका ये जो कानून तोड़ा तो गिरफ्तारी। फिर क्यों कानून तोड़ते हो? इतनी अच्छी धरती पे आ गए हो, समझो इसे 10-15 दिन का कोर्स होना ही चाहिए। जिनको वीज़ा मिल गया, जिनको स्टूडेंट बन के आना है, वर्क परमिट पे आना है, कैसे भी करना है। सीधा सा समझाओ कि भैया तूने ताया जी के घर जाना है, ताऊ जी के घर जाएगा तो उनकी नीचे रहसी है। बिल्कुल। तू छोटे भाई के घर जा रहा है, वहाँ पे बहू है, उसे बेटी की तरह समझना है तूने। संस्कार, नियम, उनके बच्चे हैं, उनसे कैसे प्यार करना है, कैसे बात करनी है कि उनके दिल में जगह बन जाए इस संसार में, इतना बहुत है। जी, जी। एक छोटा-सा तो नियम है कि मैंने आपसे बात करनी, मुझे आपके दिल में जगह चाहिए, बस। बिल्कुल। तो इसको देख के आए, तो ना तो ट्रक चलाना मुश्किल है यहाँ पे, ना वॉलमार्ट में जाना मुश्किल है, ना सैम क्लब में जाना मुश्किल है। इंडिया में मैंने देखा 10,000 20,000 का लोन लेने के लिए आफत हो जाती थी मेरे टाइम में। यहाँ पे जो भी बच्चा यहाँ आ जाता है, इमीडिएटली उसके क्रेडिट स्कोर को देख के उसे मिनिमम 300-500 का तो क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। जी। और गजब की बात ये कि 6 महीने उसकी ईएमआई टाइम पे दे दो, मिनिमम जो है। वो डबल भी कर देंगे, ट्रिपल भी कर देंगे। क्या चाहिए यार तुम्हें? खुदा ना करे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मुझे नहीं पता, यहाँ बड़े शहरों में सुनने को आता है अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। लेकिन प्रभु कृपा से मैं जहाँ हूँ, मैं अभी जाऊँ तो अभी मेरे को इमरजेंसी रूम में ले लेंगे। पैसा क्या खर्च आएगा, 1 पैसा आएगा, 1 लाख आएगा, उससे मतलब नहीं है। पहले मेरे को बचना है। बिल्कुल। और कहीं मेरे मुँह से निकल गया कि सर्दी बहुत है, आई लाइक टोमेटो सूप ओनली। चाहे आधे घंटे लग के आए, मुझे फ्रेश टोमेटो सूप मिलेगा ही मिलेगा। बड़ी बात। ऑफ टाइम में हिंदुस्तान में तो मैंने एक से वो नींबू पानी मांग लिया था, मुझे याद है। नहीं, नींबू पानी नहीं मिलता यहाँ पे। मैं भैया पैसे दे रहा हूँ, बाहर रेहड़ी लगी है, बनवा के ले आओ। आज मिल रहा है। बिल्कुल। तो मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा। बुराई ह्यूमन बीइंग हमारे मन के अंदर है। हमारी आत्मा अच्छी नहीं है, हमारे संस्कार अच्छे नहीं है। अरे राजा महाराजाओं के जो बच्चे थे, राजकुमार, वो जाते थे तपोवन में, जाकर तपस्या करते थे, सेवा करते थे। वहाँ पे आंगन पे झाड़ू पोछा करते होंगे, गोबर का लेप करते होंगे, हवन करते थे। तभी तो उनका कुछ नाम हो, आज भी है संसार में। जी। हमने क्या सीखा? पहले मुझे याद है बचपन में, अभी मैं उस बात पे बहुत चिढ़ता हूँ, आप भी इससे, किसी को जी कह के ही हम बात करते हैं। जी करते करते नमस्ते तक आ गए। फिर से आगे बढ़े हम थोड़ा सा, हाय हाय कैन, वो हाय शब्द ऐसा है हिंदी भाषा पंजाबी में कि दुख के कारण ही हाय कही जाती है। यहाँ तो संस्कार खत्म, सबको हाय 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 हाय। जी। समाज में सुख भी बड़े हैं, दुख भी बड़े हैं। मेरे कर्म अच्छे होने चाहिए मानवता के नाते। मैंने महसूस किया आपसे कि आपके दिल की बात इतने ढंग से, इतने अच्छे ढंग से कह जाती, मैं कहा कभी तो शुक्रिया अदा करूं। आपसे बिताए हुए जो टीवी के ऊपर इतने क्षण है मेरे, थैंक यू। उनमें से एक मेरे को बेड के ऊपर पड़े पड़े आप मेरे मोटिवेशन, आसरा देते हैं। थैंक यू। नहीं, कहीं दिमाग में खलल आ गया कि इनसे विनती करूंगा, शायद आप कर पाए ऐसा। जी। एक बाबा जी की खरी खोटी है,
हम न्यूज बनाते हैं, दिखा देते हैं, लेकिन देखना ये कि वो न्यूज देखने वाला वो होना चाहिए जो यहाँ आके गलत काम करेगा जी। कि ठीक है मैं तो भोकाल बन गया जी, ये हो गया जी, मैं अमेरिका वीजा आ गया ये। अरे एलियन बने हो, ज्यादा से ज्यादा वर्क परमिट मिला है, अभी ना जाने कितने रास्ते पूरे करने हैं। ट्रक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, ढंग से चलाओ। अरे पीना है घर में बैठ के पी लो ना, सबकी बात नहीं। मेरे को डॉक्टर अलाउड करता है कि एक हफ्ते में मुझे 2 बार 30 ml लेना चाहिए, क्योंकि मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ है, डाइजेशन कमजोर है मेरा, मैं नहीं लेता। डॉक्टर आता है, दिखा देता हूँ मैं कि देखो जी ये ड्रॉज में रखा हुआ है मेरे लिए, मुझे नहीं पीना। पर टमाटो सूप पियो ना, गाजर का सूप पियो। मेरी मिसेज मेरे को दाल का पानी बना के देती है, हालांकि वो भी मेरी तरह अस्वस्थ हो गई हैं, लेकिन केयरिंग पर्सन, प्यार में जो एक ताकत है बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलेगी। बीइंग ए सरदार, न जाने कितने लोगों का नॉनवेज छुड़वाया होगा मैंने। कोई जो लाइन थी उसमें अलाउड ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है जी। तो बहुत अच्छा लगा मित्र आपसे मिलके। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। करमपाल जी जी, रात के 1:30 बज गए। टाइम मत देखो, मुझे पता है मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। नहीं, कोई बर्बाद नहीं है, ठीक, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। मन की हवा होती है ना, बिल्कुल, गुबार होता है जो, वो निकला। थैंक यू। कि ये बच्चे काश के आने से पहले संस्कार सीख के आए, बिल्कुल। और सीख के आओ कि मैं इंडिया में जा रहा हूँ भैया, इंडिया में 1 लाख रुपए से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला टिकट के अलावा। महंगाई इतनी बढ़ गई है, वहां पे 2 लाख खर्च होंगे, तो या तो मन मार के जीना सीख जाओ जी, या दिल्ली में आके इंडिया आने से पहले अपने मित्रों को कह दो भी मैं आ गया हूँ, जो आपने विजिट करवाने हैं, जो कुंडलियां दिखानी है दिखा लो, ताकि 60-70 से ज्यादा एक्स्ट्रा कमा लूं मैं। जी, लेकिन गलत काम करके नहीं। जी। सुमित्र आप आराम करो, और दिल से माफी चाहता हूँ आपका टाइम लिया मैंने। सत श्री अकाल, थैंक यू, और नमस्कार। सत श्री अकाल। कोशिश करना कि कोई अच्छे बच्चों को उपदेश दिया जा सके। बिल्कुल, बिल्कुल, हम लगातार बात करते रहेंगे सर। थैंक यू, नमस्ते। सो काइंड, आपका स्वागत है। थैंक यू, सत श्री अकाल।